नमस्कार दोस्तों। आज मैं बनारस में हूँ और अजय जी भी बनारस में हैं। तो मैंने कहा क्यों ना बनारस की बात की जाए। और बनारस को हम लोग बार बार सिनेमा के पर्दे पर देखते रहे हैं। बनारस एक शहर होते हुए एक चरित्र की तरह सिनेमा में दिखाई पड़ता है। तो मैंने अजय जी को बोला कि जो है इस पे बात करते हैं। बनारस में घूमते हुए उनको किन फिल्मों की याद आती है, बनारस को सिनेमा में उन्होंने कैसे देखा है। जी नमस्कार। आज सुबह हम लोग बनारस की गलियों में काफ़ी घूमे। वजह यह भी रही कि घाट भरे हुए हैं, गंगा उफान पर है और मेरा प्रिय घाट अस्सी घाट, जहाँ मैं हर साल या जब भी यहाँ आता हूँ तो सुबह सुबह वहाँ जाता हूँ। आज भी गया था लेकिन एक सीढ़ी भी नहीं उतर पाया। वजह यही थी कि पानी ऊपर तक आया हुआ है। फिर ये तय हुआ कि क्यों ना फिर हम गलियों में घूमें, उन गलियों में घूमें जो लगभग अछूती पड़ी हैं आजकल। अब जो भी कैमरा बाहर से आता है बनारस में, वह उन गलियों में नहीं जाता है। नई गलियां बन गई हैं जो पर्यटन के हिसाब से, तस्वीरों के हिसाब से, पृष्ठभूमि के हिसाब से बनारस जाहिर तो कर देती हैं, लेकिन बनारस की धड़कन वहाँ नहीं है, बनारस नहीं है वहाँ पे। तो रविशेखर के साथ मैं घूम रहा हूँ। रविशेखर बनारस के ही रहने वाले हैं और इन दिनों बनारस में हैं, तो इसलिए मुझे ये संग साथ मिला है। रही बात फिल्मों की, तो मुझे पहली फिल्म जो याद आती है वो है बनारसी बाबू। फिल्म का नाम भी है और उस फिल्म में बनारस के बारे में, बनारस के किरदार के बारे में बताया गया है, लेकिन उसमें बनारस कितना है अब मैं उसको याद नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन बनारस नाम जोड़ने के साथ बनारसी बाबू की याद आती है और उसका गाना याद आता है, बुरे भी हम भले भी हम, समझियो ना किसी से कम, हमारा नाम बनारसी बाबू। तो वो एक इमेज जो बनती है कि जहाँ के लोग थोड़े चालाक किस्म के होते हैं, बोलो बोलो। अपनी चालाकी से ठगी का काम करते हैं या जो भी करते रहते हो, तो वो एक धारणा सी बनती है। लेकिन सच्चाई कुछ और है और बनारस फिल्मों में तो दिखता रहा है, बार बार दिखता रहा है। खास करके वो गंगा का पुल और बनारस के घाट। बनारस के घाट दिखते ही बनारस इस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि चाहे वो आज की काशी हो या पहले की काशी हो, पर्दे पर बनारस को ऐसे प्रतीकात्मक शॉट से इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। बाकी किरदार फिर कहीं और के होते हैं, स्टूडियो में शूट होता है, कमरों में शूट होता है और एक आध बिल्डिंग है जो घाट के किनारे जहाँ से गंगा दिखती है, वहाँ आकर के कुछ मास्टर शॉट ले लिए जाते हैं और वो दिखाते हैं। तो मेरी एक ही शिकायत रही है कि बनारस दिखता नहीं है फिल्मों के अंदर। बनारस का जीवन नहीं दिखता है, बनारस के लोग नहीं दिखते हैं, बनारस के किरदार नहीं दिखते हैं। आप कई फिल्मों में देखेंगे कि बाहर के किरदार आते हैं, वो बनारस में रहते हैं और फिर उनकी कहानी कही जाती है, चाहे वो विधवाओं की कहानी हो, चाहे वो और भी किसी पर्पज से आए हुए हों। ऐसा मैंने सुना है कि सत्यजीत रे ने बहुत अच्छे तरीके से बनारस को शूट किया था। मुझे उस फिल्म की अभी याद नहीं आ पा रही कि हाल फिलहाल में जो फिल्म मुझे याद है और जिसके शूट पे मैं आया भी था और मैंने वो फिल्म देखी भी है, और मेरे मित्र की फिल्म है डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी की। तो बनारस जिस तरीके से वहाँ आया है, चूँकि एक तो वो काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी के 80 पर बेस्ड है, तो वो बनारस जिंदा हुआ है वहाँ पर अपने किरदारों के साथ, अपने बैकड्रॉप के साथ, और बदलता हुआ बनारस हम देखते हैं। उस फिल्म के साथ यह दुर्गति रही या बुरा एपिसोड रहा कि उस फिल्म को रिलीज होने में काफ़ी समय लग गया और
प्रॉपर रिलीज होने के पहले वो फिल्म लीक हो गई और लोगों ने देख लिया उसको, और बेवजह के विवाद में वह फिल्म फंस गई, जिसकी वजह से उसको सही ऑडियंस नहीं मिला। अब यह है कि अभी भी लोग देखते हैं उसको, और चूँकि उस फिल्म के एक दृश्य में मैं पप्पू की दुकान में बैठा हुआ हूँ, तो लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि आपको मैंने मोहल्ला 80 में देखा। तो वो मेरे एक दोस्ती निभाई थी मेरे दोस्त ने, मैं वहाँ सेट पे था, उन्होंने कहा था कि चलो एक चलती फिरती तुम्हारी तस्वीर सिनेमा के पर्दे पर भी रहनी चाहिए, तो वो उन्होंने शूट कर दिया था। खैर, मेरा अपना मानना है कि बनारस मोहल्ला 80 में जिस तरीके से बनारस दिखाया गया है एक पंडे की नज़र से, और जो बातें होती हैं वहाँ पर, वो बाकी फिल्मों में नहीं दिखाई पड़ती। एक और फिल्म मुझे याद आती है, नीरज घेवन की फिल्म है मसान। मसान में जिस ढंग से उन्होंने संभवतः हरिश्चंद्र घाट को शूट किया है उन्होंने, और वहाँ के एक वैसे व्यक्ति की कहानी, डोम की कहानी कही है, जिसका बेटा एक प्रेम में पड़ा हुआ है एक ऊंची जाति की लड़की से, और फिर उनकी प्रेम कहानी चलती है। तो मसान में भी वो आया है। फिर हमारे एक दोस्त हैं, उनकी एक दो फिल्में हैं बनारस के ऊपर, जिसमें उन्होंने बनारस के मंदिर में मुसलमान कारीगर को लेकर के वो फिल्म बनाई थी उन्होंने, कि कैसे यहाँ के कारीगर जो धर्म से मुस्लिम होते थे, लेकिन मंदिर के जो नक्काशियाँ होती हैं वो किया करते थे, और कैसे बदलते समय में उनको रोका जा रहा है और उनको हटाया जा रहा है। तो उस पर वो फिल्म थी, बहुत ही बेबाक बनाई गई थी। उस फिल्म को लेके भी विवाद हुआ था, सेंसर में फंस गई थी फिल्म, बाद में रिलीज हुई। तो इस तरीके से हुआ है। बाकी कमर्शियल सिनेमा ने तो बनारस को नहीं दिखाया। अब देखिए, बनारस की फिल्म शुरू होती है, बनारस के किरदार होते हैं, लेकिन गाना चलता है पंजाबी। अब बनारस के किरदार पंजाबी में गाना गा रहे हों, तो आप फिर क्या कहेंगे इस चित्रण पे, इस डिपिक्शन पे? तो मेरा मानना है कि अन्याय ही हुआ है। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि जो बनारस से संबंधित लोग हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, जो कलाकार हैं, वे लोग अगर चाहें तो बनारस को उसकी अपनी तहजीब के साथ, उसके अपने कल्चर के साथ, और बनारस जिन चीज़ों के लिए मशहूर है उन सारी चीज़ों के साथ इसको दिखाने की कोशिश करेंगे। पिछले दिनों रणबीर कपूर, आलिया भट्ट की भी एक फिल्म आई थी जिसमें बनारस का चित्रण था, लेकिन वो भी सिर्फ गलियों वलियों का थोड़ा सा दिखा करके उन्होंने बनारस को इस्टेब्लिश कर दिया था, उसके अलावा डिटेल में नहीं गए थे। तो यही फ़िलहाल तो यही कहना है, इतना ही। धन्यवाद।